हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एमबी स्टडी स्पेस। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 2 का पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा तो पहले जाकर उन दोनों को देख लेना, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को। इसके बाद ये पार्ट 3 आपको अच्छे से समझ आएगी। स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हम लोग ने पिछले क्लास में यानी पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक देखे थे। अब क्वेश्चन नंबर 16 तक देखे थे, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ दोस वन सर्वाइव इन सीमापुरी। सीमापुरी में लोग कैसे सर्वाइव करते थे? आंसर, in Simapuri, one can see more than 10,000 rag pickers who live in structures of mud with roof made of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage and running water. They live without an identity except a ration card for voting and buying grain. They remind me barefoot and garbage to them is gold. सीमापुरी में लगभग 10,000 से ज़्यादा रेग पिकर रहते हैं। वो मिट्टी के घर में रहते हैं जिनके पास टीन और टारपोलिन की छत होती है। वहाँ ना सेवेज सिस्टम है और ना रनिंग वाटर। दिल्ली में वो बिना आइडेंटिटी के रहते हैं। सिर्फ एक राशन कार्ड होता है जिससे वो वोटिंग और ग्रेन खरीदते हैं। उनके लिए गार्बेज ही उनका फूड और गोल्ड है। क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी स्टूडेंट, ये 18 है। हाउ साहेब्स लाइफ चेंज व्हेन ही स्टार्ट्स वर्किंग एट द टी स्टॉल। जब साहेब टी स्टॉल पर काम शुरू करता है तो उसकी जिंदगी कैसे चेंज होती है? साहेब्स लाइफ चेंज्ड फॉर द बेटर when he started working at the tea stall. He was able to provide financial stability to his family, attend school, gain independence, broaden his perspective and gain self-respect. साहब की लाइफ चेंज हुई जब उसने टी स्टॉल में काम शुरू किया। अब वो अपने घर को फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकता था। थोड़ी इंडिपेंडेंस फील हुई, उसका नज़रिया ब्रॉडन हुआ और उसमें सेल्फ रेस्पेक्ट आई। Question number 19, where does the author find Sahib one winter morning? What explanation does Sahib offer? ऑथर एक विंटर ठंडी सुबह में साहेब को कहाँ देखते हैं और साहेब का एक्सप्लेनेशन देता है। आंसर, द ऑथर फाइंड्स साहेब स्टैंडिंग बाय द fenced gate of a neighborhood club. He is watching two young men dressed in white playing tennis. Sahib said that he likes the game, but he is content to watch it standing behind the fence. He goes inside when no one is around. He uses the swing there. ऑथर साहब को नाइबरहुड क्लब के फेंस गेट के पास खड़ा देखती है। वो दो लड़के को टेनिस खेलते हुए देख रहा होता है। साहब कहता है कि उसे गेम पसंद है, पर वो बस बाहर से देख सकता है। जब वहाँ कोई नहीं होता वो अंदर जाकर स्विंग्स यूज करता है। Question number 20. What does the author of Lost Spring find Sahib doing every morning? Lost Spring की ऑथर साहब को रोज सुबह क्या करते हुए देखते हैं? Answer, the authors find Sahib every morning
Scrounging the garbage dump of her neighborhood with other barefoot boys in search of gold, which means something valuable like coin or useful item. ऑथर साहब को सुबह गार्बेज डंप में कुछ वैल्यूएबल चीज तलाश करते हुए देखते हैं। वो और दूसरे बेयरफुट बच्चे कॉइन्स या यूजफुल आइटम ढूंढते हैं। उसके लिए गार्बेज ही उसका गोल्ड होता है। Question number 21. What does the title Lost Spring Stories of Stolen Children signify? Lost Spring Story of Stolen Children का टाइटल क्या सिग्निफाई करता है? The title signifies the answer. The title signifies the lost childrenhood of poor children like Saheb and Mukesh, whose early years symbolized by spring, the season of joy and growth, are stolen due to poverty and children labor. Instead of enjoying school and play, they are forced to struggle for survival. टाइटल का मतलब है कि बच्चों का चिल्ड्रनहुड छीन गया है। साहिब और मुकेश जैसे बच्चे पुबर्टी और चिल्ड्रन लेबर की वजह से स्कूल और खुशी से दूर हो गए। उनका बचपन जो स्प्रिंग की तरह ब्राइट होना चाहिए था, उनसे छीना गया, यानी छीन लिया गया। ये था लॉस्ट स्प्रिंग का ये साहब की कहानी है, आंसर एंड क्वेश्चन। अब हम मुकेश का समरी देखेंगे और उसका आंसर एंड क्वेश्चन हम देखेंगे इसके बाद। तो इजी समरी ऑफ मुकेश स्टोरी, उसका पहले हम लोग समरी जान लेंगे। Mukesh is a young boy who lives in Firozabad, a place famous for making glass bangles. His family and almost everyone in the town work in bangles making. This work very difficult and unsafe. The children work in dark, hot rooms and get eye problems at a young age. Even though their work is hard and the people are very poor, they cannot leave this job because they have no other opportunities. मुकेश इस यंग लड़का है जो फिरोजाबाद में रहता है, जो ग्लास बेंगल बनाने के लिए मशहूर है, फेमस है। उसकी फैमिली और ऑलमोस्ट पूरा शहर बेंगल्स मेकिंग का काम करता है। ये काम बहुत मुश्किल और अनसेफ होता है। बच्चे अंधेरे गर्म रूम में काम करते हैं और छोटी उम्र में ही उनका आँखों में प्रॉब्लम्स आ जाती है। But Mukesh is different from the others. He doesn't want to make bangles all his life. He has want to become a motor mechanic and learn how to drive a car. He knows it will be difficult, but he is determined. He is ready to walk a long distance to the garage and learn the skill. His dream gives hope that he can break the cycle of poverty and change his life. मुकेश बाकी लोगों से अलग था। वो जिंदगी भर बेंगल्स नहीं बनाना चाहता। उसका एक सपना है कि वो मोटर मैकेनिक बने और कार चलाना सीखे। उसे पता है कि ये मुश्किल होगा, लेकिन वो डिटरमाइंड है। वो गैराज तक दूर तक चलने के लिए रेडी है और वहाँ जाकर स्किल सीखना चाहता है। उसे ये सपना एक होप देता है कि वो पॉवर्टी का साइकिल तोड़ कर अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकता है। तो ये था इसका इजी एंड शॉर्ट समरी, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू स्टूडेंट, and
आज हमने मुकेश की शॉर्ट एंड इजी समरी कंप्लीट कर ली है। एंड पार्ट 5 में इसका हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। उम्मीद है आपको सब क्लियर समझ आ गया होगा समरी। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और MB स्टडी स्पेस को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको क्लास 12 की सारी वीडियो टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देन टेक केयर एंड बाय। पार्ट 4 विल बी कमिंग सून।